हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। तो जीडी के इन 24,000 पदों में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आइए जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। हम अमित स्टडी 11 आपके लिए लेकर आए हैं सभी मुफ्त क्लासेस। तो चलते हैं आज अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और इसमें काफ़ी चुनिंदा प्रश्न लाए गए हैं। तो देखते हैं एक एक करके सब प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसे हल करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में। बी अकेला 12 दिन में। कल हमने बताया था कि अगर हमें दोनों के दिन दिए गए हों, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क हम निकालते हैं इन दोनों के एलसीएम से। इन दोनों का एलसीएम 24। अगर एलसीएम आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा। 8 12 का 2 से किए 4, 6 2 से इधर 2, उधर 3, फिर इधर 2 1, फिर इसे 3 दूनी 6 दूनी 12 2, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। तो टोटल वर्क हो गया 24। ए प्लस बी 8 दिन में पूरा 24 काम कर सकते हैं। तो एक दिन में ये कितना काम करते होंगे, 3, ये 2। तो एक दिन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर ए प्लस बी पर डे 3 काम करता है और बी पर डे 2 काम करता है, तो ए कितना काम करता होगा पर डे। ए 1 करता होगा। अब वो कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला जो है वो 4 दिन लगा रहता है। तो हमने मान लिया बी 4 दिन लगा रहा, और बी एक दिन में कार्य कितना करता है। बी करता है 2 और 4 दिन लगा रहा, तो इसने कितना कार्य कर लिया, 8। अब इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, ये कह रहा है। टोटल काम था 24, 8 तो बी ने कर लिया। अब बचा कितना काम, 16। अब 16 काम ए अकेले कितने दिनों में करेगा। ए की इफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता ए 1, तो 16 कार्य को करने में 16 दिन लेगा। 16 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ये अच्छे लेवल का प्रश्न है और ये कह रहा है कि अल्टरनेट वाला प्रश्न है, बारी बारी से। तो देखते हैं, ए अकेला 10 दिन और बी अकेला 15 दिन। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम होगा 30। इनका एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2। अब कहता है कि वह एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें अर्थात ए कार्य आरंभ करें। पहले दिन ए आया होगा और ए ने 3 काम कर दिया होगा। अगले दिन बी आया होगा और बी ने 2 काम कर दिया। 2 दिन में काम हो गया 5। इसे काम कितना पूरा करना है, काम करना है 30। तो 30 काम करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए। तो हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंचे 30, तो टोटल काम 30 हो जाएगा। तो इसी तरीके से
6 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 12। तो अगर ए आरंभ करता है तो कार्य समाप्त होने में टोटल 12 दिन लगेंगे। 12 दिन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे लेवल का है। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन, बी प्लस सी मिलकर 6 दिन, 12 दिन, और तीनों ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन ले रहे हैं। एलसीएम हुआ 24। एक दिन का काम निकाल लिया गया इनका। अब ये कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हमें ए और सी तो कहीं दिया ही नहीं गया है, ए प्लस सी, तो हम इसमें से निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? इसमें ए प्लस बी दिया हुआ है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता 3, और ए बी सी की कितनी है? ए बी सी की 4, तो सी की कितनी हुई? 1। अब यहाँ से हम ए की निकाल लेंगे। बी प्लस सी दिया हुआ है 2 और ए बी दिया हुआ 3। किसकी? सी की निकल गई, ए की निकालनी है। ए की हमें निकालने के लिए ए बी सी की 4 है और बी सी की 2 है, तो 4 से 2 घटाएंगे तो ए की आ जाएगी 2। अब सी की एफिशिएंसी है 1 और ए की है 2, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर एक दिन में कितनी हुई? 3। अब वो कह रहा है कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम है 24। ए और सी की एफिशिएंसी हो गई 3, तो 3 से भाग करेंगे, 8 दिन में ए और सी कार्य को पूरा कर लेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी और 12 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? आइए पहले इसका बेसिक समझते हैं, बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक होगी। तो लिखते हैं 4 मेन प्लस 6 बॉयज 5 दिन में किसी कार्य को करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 बॉयज, जबकि 6 मेन प्लस 4 बॉयज उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी और 12 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 20 मेन, 4 पंचे 20 मेन प्लस 6 पंचे 30 बॉयज बराबर है 24 मेन प्लस 16 बॉयज। अब बॉयज को इधर लाइएगा तो बॉयज हो जाएंगे 14 बॉयज बराबर 4 मेन। इसको 2 से काट दीजिए तो मेन अपान बॉयज बराबर हो जाएगा 7/2, यानी एक मेन की वैल्यू 7 है और एक बॉयज़ की वैल्यू 2 है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए या तो यहाँ रख लीजिए मेन और बॉय की वैल्यू, या तो यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ रखते हैं हम 4 मेन कितना दिया हुआ है? 7 प्लस 6 बॉयज की वैल्यू 2 है और 5 दिन में कार्य कंप्लीट करते हैं। तो 7 चौके 28, 6 दूनी 12, 28 प्लस 12 इंटू 5, टोटल काम हो गया 200। टोटल वर्क हुआ 200 और 8 आदमी प्लस 12 लड़के, 8 आदमी की वैल्यू है 7 प्लस 12 लड़के और बॉयज़ की वैल्यू है 2। तो 7 और 8 56 प्लस 24, 56 प्लस 24 यानी कि 80। चलो यहाँ लिख लेते हैं 8 इंटू 7 56 प्लस 12 इंटू 2 24। यहाँ लिखा रहने दो, यहाँ कर देते हैं 200/80 हो गया। तो 2 सही 1/2 दिन।
तो 8 आदमी और 12 लड़के उसी कार्य को 2 सही 1/2 दिन में पूरा करेंगे। अब इसकी शानदार शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि पहले समझिएगा, जो हम बताते हैं पहले वो समझिए। समझना ये है कि जैसे मान लिया 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब हमने मान लिया कि लड़कों 10 आदमियों की संख्या को दोगुनी कर दिया हमने। पहले 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते थे, अब हमने कहा कि 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आदमियों की संख्या हमने अगर दोगुनी की है तो समय आधा लगेगा, अर्थात 10 दिन। बस यही समझना है कॉन्सेप्ट कि अगर व्यक्तियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी तो समय आधा लगेगा। अब समझिएगा, 4 आदमी और 6 लड़के, इसे इरेज कर देते हैं, इसे हम थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चार आदमी मेन प्लस मान लिए 6 बॉयज हैं। अब यहाँ कितना पूछा गया है? 8 आदमी और 12 लड़के। 8 आदमी मेन प्लस 12 बॉयज। देखिए इसका 2 गुना हुआ है, डायरेक्ट 2 गुना हुआ है। 4 मेन की जगह 8 मेन, 4 आदमी की जगह 8 आदमी और 6 लड़कों की जगह 12 लड़के। यानी कि अगर आदमियों की संख्या दोगुनी हुई है तो काम 5 दिन में हो रहा था तो काम आधे दिन में हो जाएगा, अर्थात 2.5 दिन में। जो हमने यहाँ से निकाला वो डायरेक्ट यहाँ से। सेकेंडों में क्वेश्चन करने के लिए ये ट्रिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पर दिया गया है। 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, जबकि 16 आदमी और 35 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो 10 आदमी और 15 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे समझिएगा। 4 आदमी और 6 लड़के, बेसिक तो ये है, हम इसमें बेसिक नहीं लगाएंगे, समझिएगा। 4 आदमी 6 लड़के, पूछा कितने का गया है? 10 आदमी प्लस 15 लड़के। ये डायरेक्ट 2.5 गुना हुआ है, 2.5 गुना। तो समय कितना दिया गया था? 9 दिन। 9 दिन का हम 2.5 से डिवाइड कर सकते हैं। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2, 2 ऊपर चले जाएगा, 18/2 हो जाएगा, 18/5। तो अब अगर 5 से डिवाइड करने का एक और आसान तरीका हम ये बताते हैं कि अगर कभी भी 5 से डिवाइड करना हो तो संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 36/10, खटाक से 0 हटाइए और दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 3.6 डेज। 3.6 दिन लगेंगे उसी काम को 10 आदमी और 15 लड़कों द्वारा करने में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे, और जो हमने बताया वो ट्रिक सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। और उम्मीद करता हूँ एसएससी जीडी वगैरह में यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो देखते हैं, ए 1/2 भाग करता है 5 दिन में, और बी बी है 3/5 भाग करता है 9 दिन में, और सी 2/3 भाग करता है 8 दिन में। अगर ए आधा काम 5 दिन में करता है, 1/2 का मतलब आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम 10 दिन में करेगा। बी 3 काम 9 दिन में करता है, 3/5। अगर 3/5 लिखा है तो इसका मतलब ये है बचा हुआ काम 2/5 है। अगर वो 3 काम कर रहा है 9 दिन में, तो 1 काम कर रहा है 3 दिन में, तो 5 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। तो बी 15 दिन में टोटल काम करेगा, और सी 2/3 काम कर रहा है 8 दिन में,
2 काम कर रहा है 8 दिन में, 1 काम करेगा 4 दिन में और 4 3 12, टोटल काम करेगा 12 दिन में। एलसीएम इसका निकालोगे तो आएगा 60। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब इनका 1 दिन का टोटल काम हुआ 15 और टोटल कितना काम है 60, तो 4 दिन में ये इस कार्य को पूरा कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने कराए हैं और उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की अच्छे प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हम अमित स्टडी 11 आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।